उपलब्ध हो जाता है, इसे प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उक्त एचएलडी की ऐसी संदर्भ संख्याएं भी लिंक हो जाती हैं। यदि ऐसी आईडी डाउनलोड हुई के स्थान में शून्य है जबकि एचएलडी के परिवारों ने स्वगणना की है तो एक को रिफ्रेश करें। यदि ऐसी संदर्भ संख्या दर्ज करने के बाद भी परिवार द्वारा भरा गया विवरण उचित नहीं होता तो प्रगणक द्वारा परिवार हेतु 1 से 24 प्रश्न भरे जाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि आप गए और सामने वाला उत्तरदाता बोल रहा है कि मैंने सेल्फ इनोवेशन किया हुआ है, मैंने अपनी स्वगणना की हुई है, आईडी भी दिखा रहा है, आगे दिखाया जाएगा कि वो एक ऐसी आईडी आपका पीडीएफ रूप में डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें लिखा होगा कि किन लोगों ने अपनी स्वगणना की हुई है, लेकिन आपको जो लिस्ट प्राप्त हुई है वो लिस्ट में उसका नाम तो दिख नहीं रहा। क्योंकि आपको क्या काम करना है, जो 12 अंक की आईडी को देगा उसको अपने डेटा से आपको एक बार मैच करना होता है कि आईडी सही है या नहीं। तो ऐसी अवस्था में आपको करना है क्या, ऐप को रिफ्रेश करें, ऊपर ही एक रिफ्रेश का आइकन होगा, उसमें आप रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि सारे के सारे डेटा अभी तक नहीं आ रहे थे आपके फोन में सीआईडी से संबंधित, वो सारे आ जाएंगे। फिर भी नहीं आते हैं तो वही फिर से आप अपने हिसाब से आप सब कुछ प्रश्न पूछ करके ये सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो अभी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो प्रारंभिक तौर पर जाननी जरूरी थी। अब आगे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, आगे सबसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, ऐप को इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करने से पूर्व क्या क्या आवश्यक बातें हैं उसके बारे में, मोबाइल ऐप की क्या क्या विशेषताएं हैं, डेटा दर्ज करना और सबमिट करना, कैसे आप डेटा को दर्ज करेंगे और कैसे उसे सबमिट करेंगे, और इससे संबंधित कुछ अन्य उपयोगी जानकारी भी आपको इस संदर्भ में बताई गई। जैसा कि पहले ही बताया गया, iOS के लिए मिनिमम 15 होना चाहिए, एंड्रॉइड के लिए मिनिमम 11 वर्जन होना चाहिए, कम से 8 GB स्टोरेज होना चाहिए। इसके अलावा चौथे नंबर पर लिखा कि मैप देखने के लिए फोन में पीडीएफ व्यूअर होना चाहिए। तो लगभग सभी के फोन में है एचएलओ मोबाइल ऐप हाउस टेस्टिंग नाम से एंड्रॉइड iOS दोनों के लिए उपलब्ध है। यानी दोनों के आप ऐप स्टोर पर जाएंगे तो ये दोनों ऐप आपको उपलब्ध मिलेंगे उनके ऐप स्टोर पे। एंड्रॉइड के लिए इसे प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है, iOS के लिए इसे इस लिंक के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक सर, इस पीडीएफ को मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास आईफोन अगले दोनों स्टोर के लिंक सीएमएस पोर्टल के होम पेज पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब भी मैं क्योंकि अभी जो आप डाउनलोड किए हुए हैं इस पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग ऐप, सभी ने देखा हुआ ट्रेनिंग ऐप लिखा हुआ है। अब ये एक्चुअल ऐप नहीं, ये ट्रेनिंग पर्पस के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल ऐप आएगा उसमें उस ऐप के लिंक को आप इस पोर्टल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को केवल